अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे मुखातब आपका मेज़बान मौलाना फ़ज़लदाद, और हमारा प्रोग्राम हर हफ्ते मंडे और ट्यूसडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक यूके टाइम लाइव हुआ करता है, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ औक़ात में उसको रिपीट किया जाता है। दिस सेशन ऑफ आवर्स इज़ लाइव एवरी वीक ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इवनिंग्स between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it, those people who can't be present at this time, and similarly those people around the world with different time zones, it's repeated so all those people could be catered for as well. और इस सेशन के अंदर भी आप हिस्सा ले सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको स्टूडियो का नंबर नज़र आ रहा है, आप रिंग कर सकते हैं स्टूडियो को और हम भी आपकी बात सुनेंगे, और इसी तरह बाकी जितने भी हमारे सामेईन नाज़रीन हैं वो तमाम भी आपकी बात सुन सकेंगे। कोई भी अच्छी बात हो जिसके अंदर सामेईन का, आपका, लोगों का फ़ायदा हो, या कोई मसले मसाइल आप पूछना चाहते हैं अपने इल्म के लिए या दूसरे लोगों तक इल्म पहुंचाने के लिए, यू मोस्ट वेलकम टू कॉल इन। It could be that it's regarding some masail that are specific to you, or certain masail, questions, problems that could be attached to other people. It could be about issues that are local, that are national, or either international issues. And there's lots of things going on around the world. So you're most welcome. It could be a piece of advice that you would like to share with all our viewers and listeners. आप दूसरे जो सामिईन नाज़रीन हैं उनके साथ ये कोई अच्छी बात, कोई फ़ायदेमंद बात जो है वो शेयर करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि हमारा ये प्रोग्राम मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर इज़ रिपीटेड एट डिफरेंट इंटरवल्स। टुमारो एट 3 o'clock as well is going to be repeated इंशाअल्लाह। तो ये मोस्ट वेलकम टू कम ऑन एयर, आप आ सकते हैं, और जो मौजू है चाहे उसके बारे में सवाल करना चाहते हैं या मौजू से हट कर किसी और बात के ऊपर आप तबसरा करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट वेलकम। You could speak about the topic that we are discussing and speaking about, or something that is totally unrelated to the topic that we are speaking about. कुरान करीम की आयत मैंने तिलावत की,
और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बहुत ही अहम पैगाम हमें देना चाहते हैं, और वो है शुहदा के बारे में। मुहर्रमुल हराम का महीना है, और इस महीने के अंदर 3 अहम वाक़यात पेश आए हैं। एक है सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन से और पानी के ख़तरनाक मरहले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी हिफाजत फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, इन तमाम की तमाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन के ज़ुल्म से भी और पानी के हालात से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचाया, वरना अगर फ़िरौन के हाथ आ जाते तो ज़ुल्म की हद करते हुए आखिर इनको कत्ल कर देता। और पानी समंदर की हम सब को पता है ताकत इतनी है कि इंसान उससे बच नहीं सकता इल्ला जिसको अल्लाह बचा ले। और ये वाक़या हुआ था मुहर्रम अल हराम के महीने के अंदर। दिस incident took place in which Allah subhanahu wa ta'ala saved Musa alayhi salam and his people and his nation from the oppression and tyranny of Fir'aun, and also from drowning in the water. And this took place, this saving took place in the month of Muharram. And that's why when the Prophet sallallahu alaihi wasallam noticed that the Jewish people in Medina, they were fasting, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent one of the companions to ask, why are they fasting on this specific day? And they said, we are fasting as a means of rejoicing and showing happiness and as a congratulations that Allah subhanahu wa ta'ala had saved our Prophet Musa and the people, Bani Israel, the people of Israel, from Fir'aun and from the water, from drowning in the water. And that's why, as a commemoration, we are fasting. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when this was relayed to him, he said, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." We are more rightful to Musa than these people. In other words, we should be more respectful. We are more close. We are more accepting of Musa alayhi salam. And that's why we are going to keep 2 fasts. So the fasting in the month of Muharram is linked to commemorating the saving of Musa alayhi salam and Bani Israel from Fir'aun and from drowning in the water. So that was the first incident, and that incident is directly linked to our Sharia, to our Deen, to our Islam. ये जो वाक़या और इसके बाद जो रोज़ा रखा जाता है, और रोज़ा रखना सुन्नत है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत करार दिया है, तो चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वाक़े के साथ इस रोज़े को ताल्लुक़ दे दिया है, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has linked that story with the fasting, and the fasting with the story, that you are fasting as a means of happiness and commemorating the saving on that day. Therefore, now we know that the fasting is a means, is part of Sharia, and to commemorate that occasion is also part of Sharia. क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ के बारे में कह दें कि इसकी खुशी मनानी है तो वो दीन का हिस्सा हो गया है, और जिसके बारे में बतलाना है कि इसकी गमी मनानी है वो दीन का हिस्सा हो गया है. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he tells us that we are to commemorate and show happiness on this day because of this reason, that becomes part of our deen, our way of life, our faith. वो हमारे दीन का एक हिस्सा हो जाता है. और जिसके बारे में इरशाद फरमाएं कि इसके ऊपर आपको गमी का, या उसके ऊपर आपको गुस्से का, या उसके ऊपर आपको डर का इजहार करना है, तो वो भी दीन का हिस्सा बन जाता है. That is also part of our deen. So for example, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद गिरन, सूरज गिरन हुआ. There was a solar lunar eclipse at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There was an eclipse. And the day became darkened. दिन ही के अंदर थोड़ा सा अंधेरा हो गया. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप जल्दी अपने घर मुबारक से निकले और मस्जिद की तरफ फ़ौरन चले गए और वहाँ फिर आपने नमाज का एहतमाम किया. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्विकली लेफ्ट व्हाट ही वाज डूइंग and went towards the masjid and began to pray salah. And of course the Sahaba, when they noticed this, they also began to join him in namaz, in salah as well. Salatul kusuf, khusuf, etc. And he showed that he was worried about the situation. And later on, one of the Sahaba, they asked him, O Prophet of Allah, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो गिरन होता है, this eclipse that takes place, is it because some important person has passed away? क्या इसका ताल्लुक किसी मुहतरम शख्सियत के फौत होने से है? क्योंकि उससे पहले इन लोगों की जहन के अंदर ये बात थी, अरबों के यहाँ ये मशहूर था कि अगर गिरन हो तो वो गिरन इसलिए होता है कि वहाँ कोई बड़ी शख्सियत थी, मुहतरम शख्सियत थी, और उस शख्सियत के फौतगी के ऊपर गिरन हो गया है. It was a belief in those days amongst the Arabs that eclipse takes place because some important person has passed away. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was asked, जब नबी पाक sallallahu alaihi wasallam से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये किसी मोहतरम शख्सियत की मौत की वजह से गिरन होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आयतुम मिन आयातिल्लाह, अल्लाह के निशानियों में से एक निशानी है कि ला यनखसिफान ले मौत अहदिन वला ले हयातिही, किसी के मौत की वजह से या किसी मोहतरम शख्सियत के दुनिया के अंदर आने की वजह से ये खुसूफ और कुसूफ, ये गिरन नहीं होता. This eclipse does not take place because some very important person has come into this world or some important person has left this world. These are amongst the signs of Allah. उस वक़्त से अकीदा लोगों का ठीक कर दिया कि अल्लाह की निशानी है, अल्लाह का एक निज़ाम है. This is amongst the decisions of Allah, and Allah has decreed it that way. And now through science we understand why there's a moon, there's a lunar eclipse, and then there's a solar eclipse, etc., etc. So the point I was trying to make, वहाँ से जो मेरा मकसद था वो ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम के ऊपर, on this occasion, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ और फ़िक्र का इजहार किया और जल्दी नमाज की तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए. तो हमें भी ये अब हुक्म हुआ, शरीयत का हिस्सा है कि जब इस किस्म के वक़्त आएँ, when these sort of times occur, eclipses, then we are to show fear, humbleness, and the greatness of Allah, our humbleness and our smallness, and fear that Allah subhanahu wa ta'ala could do whatever He likes. He is the ultimate, the mightiest and the strongest. तो खैर वापस आ रहा था मौजू के ऊपर कि दूसरे जो दो वाक़यात, the other two important incidents that took place in this month of Muharram, इस मुहर्रम के महीने के अंदर, दूसरे थे शहादतें. एक थी शहादत सैयदना उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरी थी शहादत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. दोनों बड़ी शख्सियतें. हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा सैयदना
हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, बीवी मुबारका थी, और हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद थे उमर इब्न अल-ख़त्ताब। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी, साथी भी, सहाबी भी, ससुर भी, तो रिश्ता भी था। ससुर भी एक बहुत करीबी रिश्ता होता है। हालांकि लतीफ़े के तौर पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बहुत छोटे थे। जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो उस वक़्त सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र तकरीबन 27, 28, 26, 27, 28 साल की तकरीबन वो उम्र थी। 13-14 साल का फ़र्क था। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, द सेकंड खलीफा after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he left this world. Abu Bakr Siddiq was the first Khalifa, and then when Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu left this world, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, he was the second Khalifa, and he was best amongst the Ummah, and that is one of our beliefs. While he was the Khalifa, he was the best of the Ummah, the best of the Sahaba. Of course, in this, so after the Prophet, our belief is the best of all the Sahaba was Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, and after Abu Bakr, it was Umar ibn al-Khattab. After Umar, it was Sayyidina Uthman, and after Sayyidina Uthman, it was Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, and of course, all of the Sahaba, generally, after the Prophets, they are the best of the creation. जमात जो सहाबा है, हमारा अकीदा है, जुमलतन as a jama'a, they are after the Prophets because Prophets are a different league of their own. Allah subhanahu wa ta'ala has specifically chosen them, and it is a chosen rank, not something that is achievable. Nobody can ever achieve the ranking of the Prophet. Allah has chosen his numbers. First was Adam, final was Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Muhammad ibn Abdullah. And that is where it finishes. This batch, approximately 124,000 of them. First was Adam, final was Muhammad, all of these sallallahu alayhi wasallam. And the Prophets, they are the best of the creation, the most perfect of the creation, and after Allah, the ultimate of the creation. And after the Prophets, Anbiya alayhimu salatu wassalam के बाद हमारा अकीदा है कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जो जमात है वो सबसे बेहतरीन इंसान है पूरी मखलूक के अंदर. In the whole of the creation, they are the best. And Allah has given them the certificate of Jannah. Of course, individually, certain Sahaba had qualities that other Sahaba did not possess. Some were higher than others in taqwa, in piety, in worldly life, in perfection, etc. But as a jama'ah, they are the best of the creation. And out of the Sahaba, pure Sahaba mein, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ka pehle number hai. He is after the Prophets, and inshallah when the time comes and we speak about Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu and his fazail, the Prophet sallallahu alayhi wasallam on many occasions had explicitly explained that after the Prophet sallallahu alayhi wasallam leaves, Abu Bakr is going to be the leader of the Ummah. And then after Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, it was Umar ibn al-Khattab. And the beauty about it was that Abu Bakr Siddiq was also the father-in-law of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They were very close friends. In fact, the closest of the friends, Abu Bakr Siddiq and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They were the closest of friends. But they also had a rishta. Unka aapas ke andar rishta bhi tha. They had a relationship, and that relationship was
Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu's daughter, Sayyidina Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha, she was the wife, she was a zawja muhtarama of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. नबी पाक sallallahu alaihi wasallam की zawja muhtarama बीवी मुबारका थी, तो इसलिए अबू बकर सिद्दीक भी ससुर हुए नबी के। उमर इब्न अल-खत्ताब की बेटी हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा ज़ौजा मुहतरमा है, उम्मुल मोमिनीन है, तो इसलिए नबी के ससुर हुए। और फिर अगले जो दो खलीफा हैं सैयदना उस्मान और सैयदना अली, वो दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सन इन लॉ। उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को दो बेटियां नसीब की और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी एक बेटी नसीब की। The first two, they were the father-in-law of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the second two, they were the son-in-laws of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक बेटी उनसे शादी करवाई, वो जब दुनिया से रुखसत हो गई तो उसके बाद फिर दूसरी पेश की। तो खैर, कहने का मकसद, ऐसा करते हैं ब्रेक की तरफ आ जाते हैं, ब्रेक का वक़्त हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आकर इस मौजू के ऊपर भी बातचीत करेंगे। अगर आप भी फ़ोन इन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फ़िलहाल ब्रेक की तरफ।